तो दोस्तों आज रशिया से एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और रशिया के खिलाफ एक ऐसा हथियार तैनात हो गया है जिसके सामने S-400 और S-300 भी धरे के धरे रह गए और यह हथियार रूसी सेनाओं के लिए सबसे बड़ा भस्मासुर साबित हो रहा है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय पूरी दुनिया रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर बारीकी से फोकस कर रही है। न सिर्फ भारत के दोस्त देश बल्कि दुश्मन देश भी इस लड़ाई के ऊपर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो सब यह जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई के अंदर कौन सा हथियार कामयाब होता है और कौन सा हथियार बिल्कुल भी काम नहीं करता है। परंतु अभी रशिया के खिलाफ लड़ाई में 1 साल का डाटा निकल के सामने आया है जिसमें नतीजे सब चौंकाने वाले आए हैं, क्योंकि रशिया के S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी एक हथियार के सामने धरे के धरे रह गए और इस हथियार ने इतनी तबाही मचाई है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम भी इतनी तबाही नहीं मचा पाए। और यहां पर मैं किसी और हथियार की नहीं बल्कि नाटो और अमेरिका की तरफ से दिए गए मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं। दरअसल 1 साल के डाटा के हिसाब से रशिया के कुल मिलाकर 36 फाइटर जेट, 93 हेलीकॉप्टर और 128 की संख्या में टोही विमान यूक्रेन के द्वारा मार गिराए गए हैं। और यूक्रेन की सेना की तरफ से तो यह जो नंबर है वो और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, परंतु आंकड़ों के हिसाब से करीब 60 से 70% जो रूस की वायुसेना को नुकसान हुआ है वो यूक्रेन के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचाया गया है। यानी एक हिसाब से यूक्रेन के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम रूसी वायुसेना को सबसे ज्यादा घातक लग रहे हैं। फिलहाल में भारत ने इस हथियार की उपयोगिता को देखते हुए अपने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो कि जल्द ही भारतीय सेनाओं को मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।